जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों जी जान लगा दीजिए, क्योंकि अब ज्यादा समय आपके पास नहीं बचा है। कल एक मीटिंग हो गई है और 27 तारीख तक साथियों, आपको पता है कि साथियों 27 तारीख तक पूरे सेंटरों की सूची मांगी जा रही है। तो इसके बाद आपकी परीक्षा डेट आना तय है साथियों। तो एग्जामपुर वाले विवेक सर द्वारा जो महाभारत सीरीज निकाली गई है उसका प्रैक्टिस सेट देखेंगे आज हम लोग 8वां। इससे पहले हमने 7 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। इन 7 की लिंक आपको इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाके सारे प्रैक्टिस सेट देख लीजिएगा। आप सभी लोग अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस दबा लें और साथियों क्लास को लाइक कर दें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस इसलिए दबा लें ताकि अब डेली आपको नए नए प्रैक्टिस सेट की लिंक मिल सके। ठीक है, तो स्टैटिक जी के हिंदी सारी क्लासें चल रही हैं। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करते हैं तो आपको रेगुलर क्लासों का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। क्लास को लाइक कर दें और शेयर कर दें। आइए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। डैश 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 की राइसटेक कंपनी ने महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है, लिखते हुए चलिएगा। कंपनी ने 1990 के दशक में बासमती चावल पर एकस्व अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया था। कौन सी कंपनी ने? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की कंपनी ने। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए। भारत का मूल रूप से संविधान डैश 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 द्वारा हाथ से लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? तो दूसरे का राइट आंसर होगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा। ठीक है, तीसरा प्रश्न है। जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया तब वे दक्षिण अफ्रीका में कहां जा रहे थे? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा प्रिटोरिया। कहां जा रहे थे? प्रिटोरिया जा रहे थे। ठीक है, चौथा प्रश्न देखिएगा। गोली की तरह आपको रिवीजन कराएंगे, बस क्लास को लाइक कर दें। निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है? तो असम का कौन सा है? बिहू। हम सब लोग जानते हैं। चौथे का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए, पांचवा प्रश्न देखिएगा। योजना के तहत खोले गए सभी बैंक खातों में 5,000 रुपए ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई है। तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत। आइए, मौर्य वंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में डैश 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 के नाम से जाना जाता है। तो साथियों किसके नाम से जाना जाता है? ऑप्शन सी, बिहार के नाम से। भारत निम्न में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? तो बताइए, 7 का राइट आंसर होगा किसका सदस्य नहीं है साथियों? भारत जो है ऑप्शन ए होगा, दक्षिण पूर्वी एशियाई संगठनों राष्ट्रों का संगठन नहीं है। आइए, 8वां प्रश्न देखिए। 150 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले विश्व के 8वें तथा भारत के प्रथम फुटबॉल खिलाड़ी बने हैं कौन? तो 8 का राइट आंसर होगा कौन? ऑप्शन बी, सुनील छेत्री। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। हेलेनी पासपोर्ट सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? 9 का राइट आंसर होगा 85वां। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। ईस्ट अफ्रीकन में भारतीय सैनिकों के बलिदान के सम्मान में एनडीए के प्रशासनिक मुख्यालय को डैश 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 ब्लॉक द्वारा दिया गया था। तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सूडान के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 51 गेंदों में 130 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हरप्रीत कौर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम है? तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अग्नाशय। ठीक है, आइए 13वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा अन्य कौन सा धातु शामिल है? तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तांबा। लिखते चलिएगा जीएस के, फिर इसके बाद हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे हम लोग। मोनोमर कैप्रेटम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है? 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नायलॉन 6 का। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, शक्ति की भौतिक मात्रा की विमा कितनी होती है? तो 15 का राइट आंसर होगा ml1 T2 T-3। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। CaSO का 4 2H2O का रासायनिक सूत्र क्या है? 16 है। ऑप्शन बी है साथियों, जिप्सम। देखते चलिएगा जल्दी से। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में स्थित है, कहां पर? तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चिन्ह है? 18 का राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन ए, मछली का।
उत्तर प्रदेश लोकसभा में डैश 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 सीटों की संख्या कितनी है? 80। ठीक है, 19 का ऑप्शन सी होगा। आइए, माघ मेला के दिन की शुरुआत होती है कब से? तो साथियों हम सब लोग जानते हैं कब से होती है, मकर संक्रांति से। इलाहाबाद में जो माघ मेला लगता है उसकी मकर संक्रांति से शुरुआत होती है। कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था? 21 का बताइए। ऑप्शन सी वाराणसी। लखनऊ घराने की नींव उस्ताद द्वारा रखी गई थी, किसके द्वारा? तो 22 का होगा ऑप्शन बी, बागचू खान द्वारा। ठीक है, देखते चलिएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, लाल और कौन सा? तो लाल और कौन सा होता है? नीला। ऑप्शन बी होगा। अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में लिखी गई? किस भाषा में है बताइए। 24 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, खड़ी बोली में। सुना नहीं है वो गाना, छाप तिलक सब छीनी। आइए, वर्ष 2024 में एम वेंकैया नायडू को डैश 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 से सम्मानित किया गया, बताइए। 25 का क्या होगा? सम्मानित किया गया था वर्ष 2024 में एम वेंकैया नायडू को, बताइए 25 का क्या होगा? ऑप्शन डी, पद्म विभूषण। अगला देखिए, जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर राज्य को शामिल किया गया था? 26। ऑप्शन ए बताइए, चुंगी। विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। नियोन लैंप का आविष्कार द्वारा किया गया था, किसके द्वारा? 28 बताइए। ऑप्शन ए, जॉर्जेस क्लाउड द्वारा। एक ऐसी छवि है जो प्रायः फोरम और सामाजिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन सी, अवतार। देखते चलिएगा सारे प्रश्नों को। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित देशों में से किस में निकटतम है? 30 का क्या होगा? ऑप्शन सी, इंडोनेशिया के निकटतम। आइए, ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? तो साथियों किसकी है? 31, अर्जेंटीना की। क्या है? ब्यूनस आयर्स। आइए, 32वां प्रश्न देखिएगा। डैश 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 राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं, किस में? 32 का ऑप्शन सी होगा, काजीरंगा। ठीक है, आइए 33वां प्रश्न देखिए। इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है? इम्फाल। 33 का क्या होगा? ऑप्शन ए, मणिपुर की। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है? 34 बताइए। ऑप्शन डी, भुवनेश्वर। देखते चलिएगा। हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल बताइए। 35 का, नागालैंड में। निर्माण के पश्चात आजाद हिंद फौज अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध क्षेत्र में कार्यवाही कर रही थी। 36 बताइए। इम्फाल कोहिमा में। ठीक है, 37 देखिएगा जल्दी से। महाराष्ट्र के पोला त्योहार किस जानवर की पूजा की जाती है? महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? 37 वृषभ। भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार किसको देता है? 38 राष्ट्रपति को। ठीक है, अब साथियों हमारे हिंदी के प्रश्न शुरू होंगे। आप लोग जल्दी से पहले वीडियो को रोकिए और जीएस में अपना टारगेट लिखिए आज कितना रहा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है, जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके, उसे क्या कहेंगे? 39 ऑप्शन सी, अनिवार्य। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनसे एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द एक अर्थ है, उस शब्द को चुने। अरुण का अनेकार्थी बताइए क्या होगा? अरुण का बताइए क्या हो जाएगा अनेकार्थी, जल्दी से बताइएगा। 40 का क्या होगा? ऑप्शन ए, सूर्य। 41वां प्रश्न देखिए। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से अधिकरण कारक को विभक्ति पहचानिए। अधिकरण का कारण की विभक्ति पहचानिए, क्या होती है? मैं पर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। 42 का ऑप्शन सी हो जाएगा, अति उत्तम पुरुषवाचक। देखते चलिएगा साथियों, परीक्षा में बहुत टाइम नहीं बचा है अब आपकी। जितनी मेहनत अभी मेरे साथ कर लेंगे उतना आपको सही रहेगा। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि
क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई है। 43 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, आसन्न भूतकाल। निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य में संरचना के आधार पर उसका भेद बताइए। अनु ने देखकर निबंध लिखा। 44 क्या होगा? निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य में संरचना के आधार पर उसका भेद बताइए। अनु ने देखकर निबंध लिखा। 44 ऑप्शन ए कृदंत क्रिया होगी। अगला बताइए। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द है। प्रबंधकर्ता का हो जाएगा स्त्रीलिंग। 45 का ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रबंधकर्जी। देखते चलिएगा। आइए, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। नेता का क्या हो जाएगा? बहुवचन बनाएंगे तो नेताओं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेतों। 46 का क्या होगा? 46 का भैया नेता का नेता ही रहेगा, बहुवचन नहीं होगा कुछ। नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। ऋतु का ऋतुएं क्या होगा? 47 बताइए। ए होना चाहिए ना, बिल्कुल। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? 48 ऑप्शन ए संयुक्ताक्षर। कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है? 49 ऑप्शन ए ड़ा। निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था में से यह करेला कड़वा है? करेला कड़वा है किस में होगा? निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था से है? बताइए, विशेषण की किस अवस्था से है? 50 का ऑप्शन बी मूलावस्था से। तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है? 51 बताइए। रामचरितमानस। रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? रंगभूमि 52 का ए होगा, प्रेमचंद द्वारा। ठीक है। 53 देखिए। इनमें से कौन सी जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध रचना है? 53 का क्या होगा? ऑप्शन सी कामायनी। महत्वपूर्ण है, जयशंकर प्रसाद की रचना पूछी जाती है, हर एक पेपर में छपता है, इसको याद कर लीजिएगा। जयशंकर प्रसाद कामायनी की रचना है। 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया? चंगन ऑप्शन बी संजीव को। अब साथियों 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे गद्यांश के, जो आपके 10 नंबर मुट्ठी में करेंगे। तो अगर आप लोग इस गद्यांश को ढंग से पढ़ लेते हैं तो समझ लीजिएगा कि आप 10 नंबर अपने पक्के कर लिए। देखिए मैं पढ़ रहा हूँ, सुनते चलिएगा, बाद में हम और आप मिलकर आंसर करेंगे। व्यवसायीकरण की आंधी से खेलों की दुनिया भी नहीं बची रह सकी। आज खेलों का अपना एक अलग अर्थशास्त्र। पिछले दिनों भारत में आयोजित इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL ने यह साबित कर दिया कि खेलों का बाजारीकरण किस हद तक किया जा सकता है और यह कितने भारी लाभ का सौदा है। हालांकि पहले से ही क्रिकेट के पैसों की भरामर रही है, लेकिन IPL इस खेल के अर्थव्यवस्था को ऐसा विस्तार दिया है कि इस असर लंबे समय तक बना रहेगा। एक अनुमान के मुताबिक भारत में खेल उद्योग का आकार 10,000 करोड़ रुपए सालाना तक पहुंच गया है। खेलों के उत्सव के रूप धारण कर लिया है। यह हमारे दिन प्रतिदिन जीवन को प्रभावित करते हैं। बाजार ने खेलों में एक ऐसे उद्योग में तब्दील कर दिया है कि इससे सामान्य जीवन भर असर पड़ने लगा है। मैच के हिसाब से लोग दिनचर्या तय नहीं करने लगे हैं। क्रिकेट के अलावा अगर देखें तो भारत में अन्य खेलों में पैसा का दखल बढ़ रहा है। 2008 बीजिंग में संपन्न ओलंपिक में यह साबित कर दिया था कि खेलों की एक अपनी अलग अर्थव्यवस्था की और भूमंडलीय के इस दौर में अपनी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। बहरहाल अब हालात ऐसे हो गए हैं कि खेल प्रतिस्पर्धा कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों बजट पर असर डालने लगी है। इस बात में किसी को भी संदेह नहीं होना चाहिए कि खेलों के एक उद्योग का स्वरूप ले लिया है। बहरहाल इसमें कोडम जैसी कंपनियां शामिल रही हैं, जिसने आधुनिक खेलों 1896 से ही दिया है। इसके अलावा ओलंपिक के बड़े प्रायोजकों के कोका कोला भी थी, जो 1928 से ओलंपिक के साथ जुड़ी हुई है। इन 12
मुख्य प्रायोजकों की आयोजकों की संयुक्त अकादमी 1866 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। ठीक है, तो आज का ये था गद्यांश। अब हम लोग आंसर देंगे। खेलों की दुनिया किसकी चपेट में आई है, बताइए। सीधा पहले ही आंसर लगा था, व्यवसायीकरण के उसमें। ठीक है, खेल की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा किसने दिया, आईपीएल ने। बाजार का खेलों पर होने वाले प्रभाव का असर और किस पर दिखाई दे रहा है, अभी देखिए ना, किस पर दिखाई दे रहा है, आम लोगों पर। खेल प्रतिस्पर्धाओं का किसके बजट पर असर हो रहा है, 58, ऑप्शन ए, बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर। ठीक है, आइए, विभिन्न प्रकार प्रायोजकों से किसकी संयुक्त अकादमी में इजाफा हुआ है, 59 का क्या होगा, ऑप्शन ए, आयोजकों की। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पदम के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। तरनी, तनुजा, तट, तमाज, तरवर, बहु, छाई। 60 का क्या होगा, ऑप्शन ए, अनुप्रास अलंकार। एक ही वर्ड की जहां आवृत्ति बार बार हो रही हो, देखिए इसमें ता की आवृत्ति बार बार हुई है, तो वहां अनुप्रास अलंकार होगा। आंख बंद करके लगा देना। रघुपति, राघव, राजा, राम। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द का सही अव्यय का भेद है। आज दिन भर वर्षा होगी, 61 बताइए, क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है, 62 देखिए। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। आप नानी के घर जाओ, आप नानी के घर जाओ, कौन सा होगा शुद्ध रूप, 62 का बताइए। आप नानी के घर जाइए, जाओ नहीं। एक छंद के कितने चरण होते हैं, 63, ऑप्शन ए, 4 चरण। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के सही अर्थ का भेद है। गीदड़ भपकी, मतलब गीदड़ भपकी, 64, ऑप्शन ए, कोरी धमकी। ठीक है, रस का संबंध किस धातु से माना जाता है, 65, ऑप्शन बी, क्रा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। हाथी से केला खाया, क्रमवाच्य क्या होगा इसका, 66 बताइए। हाथी द्वारा केला खाया गया। ठीक है, इनमें से किस चिन्ह का अर्थ आधा रुकना, बताइए जल्दी से, 67, ऑप्शन ए इसका, आधा रुकना। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए विकल्प के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, ए ही हो जाएगा भैया। आइए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। कौशल का क्या होगा, दक्षता, 70 देखिए। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। अवगुण शब्द में उपसर्ग है क्या, अब उपसर्ग शब्दांश के पहले और प्रत्यय शब्दांश के बाद में लगते हैं। ठीक है, तो अवगुण में क्या है, उपसर्ग है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। 71, ऑप्शन डी, फसल, सफल में कोई सा प्रत्यय नहीं, प्रत्यय शब्दांश के बाद में जुड़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है। बताइए, ग्राम का क्या होगा तद्भव, ग्राम तो तत्सम है तो गांव हो जाएगा तद्भव। ठीक है, 73 देखिए। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। बंधन, 73 का डी, मुक्त। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। सूक्ति का सही संधि विच्छेद करिए, सु प्लस उक्ति। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। धर्मात्मा, धर्म प्लस आत्मा, बी हो जाएगा। तो साथियों 75 प्रश्न यहाँ समाप्त होते हैं। जीके के 38 और हिंदी के 37। जल्दी से बताइए कितना कमेंट बॉक्स में
आज आपका कितना हुआ टारगेट, ठीक है। तो 8वें प्रैक्टिस सेट कैसा लगा जल्दी बताएं, ठीक है। और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए, समय ज़्यादा नहीं बचा है। नमस्कार।